हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे CSIR नेट मैथमेटिक्स का जून 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो रियल एनालिसिस जो है वो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने रियल एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई टैब पे जाके जरूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से एक वीडियो में ऑल 3 मार्क्स क्वेश्चन फिनिश करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में 4.75 मार्क्स क्वेश्चन जो है फिनिश करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फिर से जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं उनकी PDF मिल जाएगी, और जो भी हम यहाँ पे रिजल्ट्स यूज करेंगे उनकी एग्जैक्ट फॉर्म जो है आपको उन PDFs में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी क्या कह रहा है हमसे वो। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है AN क्रॉस N सच दैट हमें एक सेट गिवन है जिसमें उसने क्या डाली, सारी की सारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज डाली, ठीक है। और हमें बताया कि इस सेट की कार्डिनैलिटी R है, मतलब कि हमारे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी है, सिर्फ R हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, सिर्फ इसने बोला है कि नॉन जीरो वैल्यूज है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देनी है कि जब हम सेट देखते हैं तो वो वैल्यूज क्या है, रिपीट भी हो सकती है, राइट। तो इस सेट में अगर R वैल्यूज हैं तो एक्चुअली में आइगन वैल्यूज क्या है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या गिवन है, रैंक के बारे में पूछ रहा है कि रैंक ऑफ A कैसी होगी हमारे पास, और अगर R जीरो होगा तो रैंक कैसी होगी, और A स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है कि उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कैसे होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैंक ऑफ ए आर से छोटी कैसे होगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि जब हम ए और बी सी को कंपेयर कर लेंगे तो सी ऑप्शन जो है काफी ऑब्वियस नजर आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर। तो एक यहाँ पे मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब सेट देखते हैं अपना ये वाला इसमें, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। अब इस ये क्या है, हमारे पास एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, 0 एंड 0, ठीक है। क्लियरली इसकी रैंक कितनी है हमारे पास, 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे मैट्रिक्स की रैंक जो है आर से क्या होगी, छोटी होगी। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इसकी एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इसके पास है ही नहीं, राइट। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। लेकिन ये क्या कह रहा है कि रैंक क्या है, उस आर से छोटी है, लेकिन रैंक है मेरी 1। तो क्या वो आर से छोटी है, नहीं, 1 इज नॉट लेस देन 0। तो इस एग्जांपल से क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से हम सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा आर को अगर मैं 0 डाल दूं कि क्या है मेरे पास, कि मेरे पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए किससे छोटी हो जाएगी, n-1 से। तो सेम चीज चेक करनी है हमें, आर तो 0 हमारे पास है, तो n-1, ये मैट्रिक्स ऐसा है मेरे पास 2 क्रॉस 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, और मतलब n-1 क्या है मेरे पास 1, ठीक है। तो रैंक को क्या बताना मुझे, n-1 से छोटा, लेकिन रैंक क्या है 1। तो क्या 1 जो है 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, नो, यहाँ पे इक्वालिटी साइन है ही नहीं हमारे पास। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, कि 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी भी कैसा है हमारे पास, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते हैं सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्यों है। अब देखो इसने बोला है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ ए की, तो लेट्स से वो वैल्यूज कौन सी हैं, λ1, λ2 अप टू लैम्डा आर, ये जो है ये नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं जिनकी ये बात कर रहा है, जो इस सेट में आ रही है मेरे पास, राइट। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसी दिखेगी, एटलीस्ट ऐसी दिखेगी, राइट। मतलब एटलीस्ट आर जो है रोज ऐसी होंगी जिसमें नॉन जीरो क्या आ रहे हैं हमारे पास, नॉन जीरो वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। और हमें क्लियरली दिख रहा है ये आर रोज कैसी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस मैट्रिक्स की देखा जाए तो रैंक एटलीस्ट क्या होगी, एटलीस्ट आर तो होगी ही होगी, राइट। अब क्या हो सकता है कि सेट में हमारे पास क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आर जो है हमारे पास एन से छोटा भी हो सकता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि λ1 जो है 2 बार आ रहा हो, लेकिन जब मैं उनका सेट निकालूंगा तो सेट में तो वो वैल्यू एक ही बार आएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में λ1 2 बार आ रहा है तो ये और आगे जा सकता है। सिमिलरली कोई और लैम्डा हमारे पास रिपीट हो रहा है तो हमारे पास आर से ज्यादा भी हो सकता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स की जो है रैंक क्या हो जाएगी, जितनी आगे जाएगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब मिनिमम आर तो इसकी रैंक हमारे पास है ही, और आर से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो मतलब कि रैंक ऑफ ए क्या होगी, ग्रेटर इक्वल आर होगी, ठीक है। तो इस जॉर्डन कैनोनिकल को फॉर्म को इस सेट से हमें डायरेक्टली रिलेट कर देना चाहिए कि आर जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट तो वो तो मिल ही रही हैं, लेकिन ये क्या है, सिर्फ डिस्टिंक्ट है, कोई सेम भी हो सकती है हमारे पास। उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रैंक आर से बड़ी भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारे पास,
यही हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल्स आर। ठीक है, अब कह रहा है ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ए की मान लो लेट से दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज हैं, तो कह रहा है ए स्क्वायर की भी दो ही डिस्टिंक्ट होंगी, बट ऐसा नहीं होता। मुझे पता है ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, ए की आइगन वैल्यूज का स्क्वायर कर देता हूँ। अब मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका मैं स्क्वायर करूं तो एक ही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 0 0 -1। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और -1। ठीक है, ये लेट से मेरा मैट्रिक्स है ए। लेकिन अगर मैं आइगन वैल्यूज ढूंढ रहा हूँ ए स्क्वायर की, तो क्या होगा, इनकी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर 1 एंड 1। तो यहाँ पे तो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी ए के पास, लेकिन ए स्क्वायर के पास क्या है, सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। राइट, तो यही मैं बात कह रहा था कि हमारे पास दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका स्क्वायर एक ही हो जाए। सिमिलरली अगर मैं लेट से मैट्रिक्स लेता हूँ 2 -2 यहाँ पे, तो उनका स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर होने के बाद वो एक ही डिस्टिंक्ट रह जाएगी, अलग अलग नहीं रहेगी। और एक ही क्या थी, डिस्टिंक्ट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा, ऑप्शन सी हमारे पास जो है करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, 2 क्रॉस 2 के हैं, और उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। राइट, चारों ऑप्शन में हमें कुछ कुछ इसी तरीके से गिवन है। राइट, तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या था, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस गिवन थे, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है मैं एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकता हूँ सिंपली, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशंस ज़्यादा जो है लेंथी नहीं होने वाली है। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिया A1 A2 A3 A4, और मैंने क्या निकाला, उसका मोड निकाला। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट। सिमिलरली मैंने बी मैट्रिक्स का मोड निकाला, उसके बाद मैंने ए प्लस बी का निकाला और ए माइनस बी का निकाला। राइट, सिमिलरली हम इनको ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होएगा, ये होएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। राइट, जैसे हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अब हमें क्या कह रहा है, मोस्टली ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है कि ए प्लस बी के डिटर्मिनेंट को ए माइनस बी के डिटर्मिनेंट में ऐड करना है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड ही करके देख लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये दो सेंस जो है इसके ऑपोजिट हो गए। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो मतलब B1 A4 जो है और B4 B1 जो है, राइट, मतलब कि जिनके साइन ऑपोजिट हो चुके हैं, दैट इज -B1 को जब आप A4 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब -B4 को जब आप A1 से करोगे, तो ये वाली टर्म्स जो है इन वाली टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेंगी कौन सी, सिर्फ जो जो स्टार्टिंग वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होके और जो पीछे वाली जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। तो इसका मतलब कि A1 A4 B1 B4 यहाँ पे आएगा, A1 A4 B1 B4 पॉजिटिव के दोनों तरफ आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ A1 A4 प्लस ट्वाइस ऑफ B1 B4। राइट, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो जो बाकी के दो टर्म्स हैं वो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से वही चीज यहाँ पे होगी, कौन सी टर्म्स बचेंगी, A2 A3। अब यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव में बचेंगे, तो ट्वाइस ऑफ A2 A3 माइनस ट्वाइस ऑफ B2 एंड B3 आप इनको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके भी देखोगे तो सिंपली हमारे पास ये आएगा। और ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट प्लस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब देखो हमें दिख रहा है कि अगर मैं 2 कॉमन ले इस वाली टर्म में से और इस टर्म में से, तो क्या आएगा, A1 A4 माइनस A2 A3, A1 A4 माइनस A2 A3, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब नेगेटिव साइन 2 कॉमन लिया, क्या है हमारे पास, B1 B4 B2 B3 B1 B4 B2 B3, तो माइनस ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। राइट, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी जो है निकल के ही आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी में जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। राइट, यहाँ पे प्लस आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे B1 B4 में से प्लस का 2 कॉमन लिया था, तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस ऑप्शन को हम एग्जाम्पल्स लेके भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था तो हमने ये ज्यादा ठीक समझा कि हम जो है सिंपली कैलकुलेट ही कर लेते हैं। राइट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं तो हमारे पास क्या होता है, किसी एक ऑप्शन का काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलता है। राइट, अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 आया होता तो हमारे ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे, हमें एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से गिवन है और a की पावर 20 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। राइट, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमेशा किसकी हेल्प लेनी है, हमें आइगन वैल्यूज की हेल्प लेनी है। ठीक है, कि हम देखेंगे हमारी a की आइगन वैल्यूज क्या है और a की पावर 20 की क्या आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, और उनमें से देखेंगे कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो हमारी a की पावर 20 की जो आइगन वैल्यूज है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 1 और ट्रेस आएगा आपके पास 2। ठीक है, तो इसकी जो क्वेरेस्टिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस दैट इज 2 लैम्डा
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, तो लैम्डा आ गया, मतलब हमारे पास 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट और यूज होएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमें क्या कहता है कि अब हमें दिख रहा है 1 यहाँ पे, इसकी क्या है आइगन वैल्यू, और अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो 3 माइनस 2 इसका भी सम 1 है एंड 2 माइनस 1 इसका भी सम 1 है। तो अगर सम ऑफ रोज जो है हमारे पास ए जो है क्या आता है, लेट से कोई नंबर आता है, तो उसकी पावर जो मैट्रिक्स की 20 है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज का जो रोज का पावर का सम आएगा तो वो आएगा लैम्डा की पावर 20। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की रो का सम क्या है 1, तो जो ए की पावर 20 है उसकी रो का सम क्या होगा 1 की पावर 20, दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी रिजल्ट पे सॉल्व हो जाएगा, हमें इसकी हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं 41 प्लस 40 नो, 41 माइनस 40 एंड 40 माइनस 39, राइट। दोनों में क्या आ रहा है, हमें ऐड करके 1 आ रहा है। 41 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 32 इसमें नहीं आ रहा, 41 प्लस 40 इसमें भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी, राइट। तो ये एक ही रिजल्ट के बेस पे हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सम में क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज हो गया। तो तब हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे 2 3 4 5 कोई भी नंबर्स आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास पता है कि ए की पावर 20 की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इन आइगन वैल्यूज की हम वही पावर कर देंगे, राइट। लेट्स से अगर यहाँ 2 और 3 होते तो 2 की पावर 20, 3 की पावर 20, और फिर उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सम में ही क्या आ गया हमारे पास 1, कि सम अगर इनका 1 है तो ए की पावर 20 की रोज का सम क्या होगा हमारे पास 1 की पावर 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 और हमें ट्रेस बताना है ए स्क्वायर का, और ए का जो है डिटर्मिनेंट और ट्रेस उसने बता दिया है। तो अगर उसने डिटर्मिनेंट और ट्रेस हमें बता दिया तो मतलब कि आइगन वैल्यूज और कहीं ना कहीं उसने ए के बारे में हमें कंप्लीटली बता दिया है, राइट। क्योंकि देखो अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हमें करवानी हो तो हम ए को एज्यूम कर सकते हैं, हमें ट्रेस क्या चाहिए 3, तो लेट से हम सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं 2 और 1। अब डिटर्मिनेंट क्या चाहिए 1, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2, तो 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए 1, तो यहाँ पे कर दो 1, राइट। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा 1 और इसका ट्रेस निकालोगे आएगा 3, राइट। तो अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, तो ए स्क्वायर यहीं पे निकाल लेते हैं 2 1 1 1, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अगेन 3 एंड ये हो जाएगा 2, राइट। तो इसका ट्रेस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्लियरली क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे माइंड में ऐसे एग्जाम्पल आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालो। आइगन वैल्यूज कैसे निकलेंगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस क्या है हमारे पास 3, सो 3 लैम्डा एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएंगी लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करो कि हमें क्या चाहिए, ट्रेस चाहिए ए स्क्वायर का, राइट। अब हमें लैम्डा पता है ए का, मतलब ए की आइगन वैल्यूज, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास, हो जाएंगी इसको ऐसे लिख लो 3/√2 प्लस माइनस √5/√2, मतलब 3/2 प्लस √5/2 का एक बार स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 5/4 एंड 2ab। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये कैसी हैं कॉन्जुगेट रूट्स हैं, तो जब यहाँ पे बीच में प्लस होगा तो 2ab मेरे पास पॉजिटिव का आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो 2ab नेगेटिव का आएगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों आइगन वैल्यूज को ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है सम क्या होता है मेरे पास आइगन वैल्यूज का, वही ट्रेस होता है, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, राइट। तो मैं वो कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ। तो अगेन जब एक आइगन वैल्यूज का स्क्वायर ये आ गया मेरे पास, दूसरी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर भी सेम ही आएगा मेरे पास, क्योंकि इनका जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट है वो दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/4, राइट। तो ये हो जाएगा अगेन 7। ठीक है, तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इस मेथड में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें खुद से एज्यूम करनी है, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। लेकिन 2x2 मैट्रिसेस में जनरली ऐसा होता है कि हम ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है तो इजीली हम जो है उसको सॉल्व कर पाते हैं विद इन सेकेंड्स।
तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, हमें पी एक्स वाई कुछ इस तरीके से गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि अगर पी एक्स वाई का मैं इनर प्रोडक्ट बनाऊं आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में, तो ये इनर प्रोडक्ट कब बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरीके से एक इक्वेशन गिवन होती है तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो x1 y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, x2 y2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, सॉरी ये होगा x2 y1 है यहाँ पे, तो x2 y1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे ab, x1 y2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है ab, एंड y1 y2 का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, राइट। तो अगर ये इसको हमें क्या बनाना है, इनर प्रोडक्ट बनाना है हमें इसे, और हमें पता है इनर प्रोडक्ट का मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, एक रिजल्ट होता है कि अगर इनर प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसका जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास होगा पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के माइनर्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्स के माइनर्स, एंड अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाता है तो 3 क्रॉस 3 के माइनर्स। तो यहाँ पे माइनर्स देखा जाए तो 1 क्रॉस 1 के जब बनेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे, 2 क्रॉस 2 का बनेगा तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, अब मुझे पता है 1 क्रॉस 1 के माइनस क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो कैसा आता है, पॉजिटिव, मतलब ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, राइट। और हमें दिख रहा है ये कैंसिल होकर यहाँ क्या आ रहा है, जीरो। तो नो मैटर व्हाट कि मैं ए बी को क्या चूज करूं, हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, राइट। लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए हमारे पास, राइट। और ये क्या है, ये हमेशा ही जीरो होगा। तो मैं ए और बी की वैल्यू कोई भी चूज कर लूं ये हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब कि मैं इसको इनर प्रोडक्ट नहीं बना सकता किसी भी ए बी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी, कि फॉर नो ए बी दिस पी एक्स वाई इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब भी हमें इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया जाए ऐसे, तो उसको क्या करो, सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट देखना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स गिवन है इस तरीके से, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अगेन इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना होता है, इनमें भी क्या करना होता है, हमें इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे करते हैं कन्वर्ट, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक्स वाई, राइट। तो एक्स वाई कौन सी पोजिशन होंगी हमारे पास, ये और ये। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स वाई और वाई एक्स जो है अलग अलग नहीं होता। अगर एक्स वाई आपके पास क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ, राइट। मतलब कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रॉस वाले जो होते हैं, राइट, अगर x1 x3 है हमारे पास, x2 x3 है हमारे पास, राइट, और अगर x1 x1 है, राइट, x स्क्वायर है, तो वो क्या आएगा, एज इट इज आएगा। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पे हाफ नहीं होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, -1, तो क्या आएगा, माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, राइट। जो पोजीशन 1 2 है, जो 2 1 है, दोनों जगह क्या आएगा हमारे पास, माइनस हाफ। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं तो दूसरी हमारी इक्वल ही होती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, अब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 का मैं हाफ करूंगा, आएगा मेरे पास 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा एंड यहाँ पे भी 1 आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इज अगेन 1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर नहीं है तो 0, एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 1, दोनों जगह हाफ कर दिया तो हाफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पॉजिटिव डेफिनेट ढूंढना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, अभी हमने एक जस्ट अभी क्वेश्चन करा है, क्या ढूंढना है हमें, कि जो हमारे पास जो 1 क्रॉस 1 के माइनर्स हैं, तो 0 0, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि 0 जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, राइट। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, अगेन 1 पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1/4, एंड दिस विल बी 3/4, राइट। तो मतलब कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब इसके क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स भी पॉजिटिव थे, डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव था, तो मतलब कि ये क्या कैसा होगा हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 1 और 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा 0।
अब जीरो जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो नहीं होता जैसा ए पार्ट में था, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो कि एक जो है हमारे पास 1 क्रॉस 1 का माइनर जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा नहीं है, जीरो इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब कि ये क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव डेफिनेट हमारे पास नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, ये सारे जो है हमारे पास डेफिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन अगर हमें पता थी तो हमने पिछले वाला क्वेश्चन भी इसी डेफिनेशन पे करा और ये वाला क्वेश्चन भी इसी डेफिनेशन पे करा। ठीक है, तो